So in this chapter 1, introduction of economics. Economics is the social science that studies how individual in business, government and nation make choices about allocating limited resources to satisfy the unlimited want. So basically इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड वी नीड टू सेटिस्फाई दी अनलिमिटेड वांट्स. तो हम कैसे अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस के थ्रू वी मेक द चॉइसेस सो दैट we can satisfy our unlimited want. So this is economics. Okay, then economics is classified into 3 parts: consumption, production and distribution. तो फर्स्ट वन इज कंजम्पशन. कंजम्पशन क्या है? जो भी कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर डिसाइड करता है मुझे क्या कंज्यूम करना है विद द गिवन प्राइसेस. प्रोडक्शन क्या है? जब एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है एंड ही थिंक अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, दैट इज अ प्रोडक्शन. व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज हाउ आर नेशनल इनकम, जीडीपी जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. और ये हम लेते हैं अपने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की 4 फैक्टर इनकम के बेसिस पे, विच इज़ आर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू दीज 3 पार्ट्स. देन वी कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है? इट इज़ अ concept with those 5 steps. The very first one is how we collect the data, collection of data, organization of data, then we have presentation of data, analysis of data and interpretation of data. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये हमें एक नंबर देता है, हमें एक इजी फॉर्म में हम जब रीड आउट कर सकते हैं वाइल वी कैन एनालाइज इट कि क्या स्कोर है, क्या सिचुएशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने स्कूल में एक स्टूडेंट्स के सेक्शन के मार्क्स को एनालाइज करना है कि इस सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं, इस ए सेक्शन में ज़्यादा अच्छा स्कोर है या बी सेक्शन में ज़्यादा अच्छा स्कोर है. तो हम क्या करेंगे? हम मार्क्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम प्रेजेंटेशन में करेंगे. हाउ वी कैन प्रेजेंटेशन इज़, हम उसको डायग्राम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड देन वी विल एनालाइज द डेटा थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स. लाइक आप अपने रिजल्ट के लिए क्या करते हो? आप आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको ऐड करते हो एंड यू डिवाइड बाय 5, आप उसका एक परसेंटेज निकालते हो. तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक, राइट. एंड देन यू इंटरप्रिटेट द डेटा, यानी कि आपने कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करा. ठीक है, विच सेक्शन स्कोर मोर मार्क्स, विच सेक्शन स्कोर लेस मार्क्स. ठीक है, किस सब्जेक्ट में बच्चों के ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं, किस सब्जेक्ट में बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं, अच्छा स्कोर आया है, अबव 90+ आया है स्कोर. सो दिस इज़ we all get to know when you collect the data and finally you analyze those data and interpret the data. ठीक है, then statistics का ये फॉर्म होता है एक सिंगुलर सेंस में. now when we talk about in plural sense, तो प्लूरल सेंस में ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, वी टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन इज व्हेन वी टॉक स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है? एग्रीगेट है फैक्ट्स का. ठीक है. सेकंड, ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये जो डेटा होता है, ये आपका इफेक्टेड होता है बाय द मल्टीपल कॉजेस. देन थर्डली, स्टैटिस्टिक्स जो है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, यानी कि आपको ये नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होता है. देन फोर्थ वन, ये एक सिस्टमैटिक
मैनर में हमें प्रेजेंट होता है. आप ये जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, देन यू आर प्रेजेंटिंग इन अ ग्राफ और अ टैबुलर फॉर्म और अ डायग्राम. सो इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है. देन यू कंक्लूड इट, है ना, इंटरप्रिटेट करते हैं हम. देन फिफ्थ इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. लाइक हमारा एक प्री डिटरमाइंड पर्पस है कि मुझे सब्जेक्ट वाइज अपनी डिटेल पता करना है या ओवरऑल मार्क्स का डिटेल करना है ना. तो दैट इज़ अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. एंड द सिक्स्थ वन इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. यानी कि हम जो है इसको कंपेरेबल कर सकें. मतलब आपका जो डेटा है वो कंपेरेबल होना चाहिए. ठीक है. सो डेटा शुड बी कंपेरेबल. सो दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस. देन यू हैव अ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे इसके 5 फंक्शंस. एंड द वेरी फर्स्ट वन इज इट प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ वेरी डेफिनाइट टर्म्स. तो ये नंबर्स में हम इसको प्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत ही आपका डेफिनाइट फॉर्म में आपका ये जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है. देन इट इज़ कंडक्टिंग मास डेटा इनटू फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स. मतलब कि इट इज़ व्हाट आई सेड इज इट इज़ कंडक्टिंग मास डेटा इनटू few numerical measures. दैट इज़ समथिंग लाइक कि आपके पास जो इतना बड़ा डेटा हमने कलेक्ट करा है उसको हम फ्यू न्यूमेरिकल नंबर्स में दे देते हैं. लाइक आई हैव कलेक्टेड द डेटा ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, जिसको मैंने एक फ्यू नंबर्स में इसको क्लासीफाई कर दिया कि इस सब्जेक्ट में 90+ स्कोर ज़्यादा आया है, या इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चों की बैक आई है, या फिर ये वाले सेक्शन का स्कोर ज़्यादा अच्छा है इस सेक्शन का स्कोर के कंपैरिजन में. ठीक है. सो यू आर कंडक्टिंग अ मास डेटा इनटू अ फ्यू न्यूमेरिकल मेजर. राइट. देन द थर्ड फंक्शन इज इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन. हमारे पास नंबर में डेफिनाइट टर्म में पूरा डेटा होता है एंड वी कैन ईजिली कंपेयर. हम ईयर वाइज कंपेयर कर सकते हैं, हम सेक्शन वाइज कंपेयर कर सकते हैं, हम मार्क्स को स्कूल वाइज कंपेयर कर सकते हैं. सो द डेटाज आर कंपेरेबल. देन द नेक्स्ट इज इट हेल्प इन प्रिडिक्शन. लाइक अगर आपका डेटा हमें आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. राइट. दैट इज़ अ प्रिडिक्शन. what changes is needed, that could be a prediction. या इकोनॉमी में इसका कोई पॉलिसीज़ कोई कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट है ऑफ टुडे इन्वेस्टमेंट. ठीक है. मतलब आज हमने कुछ पॉलिसी जो है अपनी इंट्रोड्यूस करी है, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, उसका उस पॉलिसी का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट है, वी जस्ट प्रिडिक्ट. Right. Then the fifth is it help in the formulation of plans and policies. तो हम एक बार हमने predictions करी हैं, हमारे पास comparable data है, तो हम अपने future trends के according future trends के according जो है हम अपने plans और policies को formulate करेंगे. ठीक है. Then we have a importance of statistics in economics. The first one it help the economic problem and formulate the policies to solve them. जो आपके statistical method होते हैं वो economic problem को solve करने में, उनकी policies को formulate करने में help करते हैं. Like when we have given the data of poverty, हमने income poverty का data जो है income wise collect करा है, तो वी नो किस एरिया में आपकी कहाँ पे जो है वो बैकवर्डनेस है, पॉवर्टी ज़्यादा है. ठीक है. हमें कौन से एरिया में, कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हमें पॉलिसी को किस हिसाब से फॉर्मुलेट करना है. तो व्हेन वी हैव अ डेटा वी कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़ अकॉर्डिंगली. चाहे वो पॉवर्टी की है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की है, कि कहाँ पे हमें
जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है, तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है. Then the second importance is finding the relationship using data and verify them. तो जो statistics है वो हमें relationship find करने में जो है हेल्प करता है. जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, उसने प्राइस अपना इंक्रीज़ या डिक्लाइन करा, देन व्हाट हैपन टू डिमांड, सप्लाई चैनल उसके अकॉर्डिंगली कैसे वर्क कर रहा है. तो when they have given with the data कि कितना प्राइस इंक्रीज़ होने से कितना डिमांड जो है वो डिक्लाइन हुआ, प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है. सो दिस इज़ वी कैन जस्ट वेरीफाई. जब आपके पास एक डेटा होगा आप उसको एनालाइज करोगे एंड जस्ट यू वेरीफाई दैम, राइट, एंड अकॉर्डिंगली हम उसके बाद हम जो है वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं. Then the third importance is decision making. Statistics plays a vital role in the decision making. Like अगर present time में मैं कहूँ कि globally oil के prices जो हैं वो rise हो रहे हैं, तो how India should import या इसके oil से related जो भी alternative options हैं वो क्या हो सकते हैं. once we have a data, है ना, तो हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको वेरीफाई करेंगे एंड वी कैन गो विद सम अदर सॉल्यूशंस एज वेल. ठीक है. या फिर प्राइस और डिमांड का हमें अगर प्रोडक्शन सेक्टर में कोई रिलेशन चेक करना है, उसके अकॉर्डिंगली उस प्राइस के ऊपर कोई डिसीजन लेना है कि प्राइस प्रोड्यूसर को इंक्रीज़ करना है या डिक्लाइन करना है, तो ही विल चेक विद द डेटा एंड देन दे विल डिसाइड. Okay, so this is with the chapter number 1. Thank you. Guys, if you want to take an online coaching, so you can contact me on the comment. Just नीचे comment कर सकते हो. I will contact you.